मोदी जी की कोई ज़रूरत नहीं है रोजगार के लिए, ठीक है। मोदी जी है ना अपने मैनिफेस्टो निकाल दे और उसमें बता दे कि उसमें युवा के लिए क्या प्रावधान है, एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या है। आप अमीर को अमीर बना दो और चीज़ें है ना इतने एक्सट्रीम लेवल पे चले जाइए महंगा करके कि गरीब खुद ब खुद मर जाएगा। तो गरीबी तो खत्म हो गया ना इंडिया से। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, देश में संविधान को बचाना है। अगर मोदी एक और टर्म आता है तो आप याद रखिएगा कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आ जाएगा। जो डिक्टेटरशिप में ये होगा कि वो जो बोलेंगे वही होगा। तो संविधान के प्रियम्बल में एक वर्ड लिखा हुआ है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और वो पूछेंगे हु द पीपल ऑफ इंडिया, तुम है कौन। अगर उनके यहाँ पार्षद का एक इलेक्शन होता है ना, वो अपने पार्षद तक से नहीं जाके पूछते हैं कि भाई पिछले 5 साल में तूने काम क्या किया। और जो बीजेपी जय श्री राम कर रहा है ना भीड़ में, उनको ये नहीं पता है कि मतलब मोदी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। जो अगला प्रधानमंत्री होगा ना देश का, वो अमित शाह बनने वाला है। सूरत में बीजेपी निर्विरोध जीत रही है। इलेक्शन हुआ नहीं, उससे पहले जीत गई। कैसे जीत गई? एमपी भोपाल में क्या हुआ? आप किसी आदमी को डराइएगा, धमकाइएगा, 10 को गुंडा भेज दीजिएगा, अब बोल दीजिएगा भैया बैठ जाओ, नहीं तो फिर तो वही हो रहा है। अरे 4-5 सीटों की चुनाव के बाद, मतलब कि ये 4-5 जो वोटिंग हुआ है, इसमें अभी अमित शाह तो कह रहे 270 आ गया है, 400 के आगे बढ़ रहा है। अरे 400 के पास जा रहे हैं। अमित शाह, मोदी जी और बाकी जैसा, इन तीनों के अलावा और कुछ उनको पता है? 400 पार 400 जब इलेक्शन होगा ना, इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट आएगा 4 जून, और 4 जून को आप भी यहाँ पे रहिएगा, हम भी यहाँ पे रहेंगे। अगर 250 सीट से ज़्यादा अगर बीजेपी को आ गया तो फिर आप बताइएगा। मतलब बहुमत रहेगा? बहुमत नहीं रहेगा बीजेपी के पास। बहुमत नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए लगभग 273-72 के आसपास आंकड़ा है। यही आंकड़ा है। 543 सीट है। 543 273 चाहिए। 273 चाहिए ना, उनको बहुमत नहीं मिलेगा। बहुमत नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। और दावा किस आधार पे कर रहा है? वो ऐसे ही पहले मोदी, आप है ना अमित शाह, मोदी जी हैं और बाकी जो नेता है ना बीजेपी के नेता, उनसे पहले पूछ लीजिए कि पिछले 10 साल में किए क्या है। वो 10 साल में क्या किए हैं? वो बोल रहे हैं कि हम सब कुछ कर लिए हैं। ना आज तक बेरोजगारी के ऊपर कोई भी नेता नहीं बात कर रहा है उनका, ना मोदी जी भी नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर है 20.9% अभी चल रहा है। न एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, न हेल्थ सिस्टम के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उनको क्या है ना, उनके पास देखिए जर्मनी में ना हिटलर शाही चल रहा था, तो वहाँ पे एक कार आया था, तो हिटलर बोल रहा था क्या कि ठीक है सारे पब्लिक है ना, सबको कार लेना है। तो इंडिया में भी सेम वही पब्लिक है कि भीड़ में सिर्फ जय श्री राम बोलेगी, तथ्य के ऊपर कोई नहीं बात करेगा। कथनी और करनी में ना जमीन आसमान का फर्क है। युवा है, पढ़ाई लिखाई करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं, बिल्कुल जॉब करते हैं। रोजगार की जरूरत है? नहीं, मेरे पास तो रोजगार है। रोजगार है। मोदी जी की कोई ज़रूरत नहीं है रोजगार के लिए, ठीक है। और हम इंडिया को टैक्स पे भी करते हैं, लेकिन जो मोदी जी बोलते हैं ना कि बाकी जनता है सब टैक्स पे करे, एक भारत के एक नागरिक, वो टैक्स नहीं पे करेंगे, वो कुछ भी नहीं। फ्री में पार हो वही चीज़ है ना। नेता को पेंशन चाहिए, आर्मी को पेंशन नहीं चाहिए। फ्री मिलता है, मोबाइल फ्री मिलता है। आप है ना, आप उनका हर एक बजट उठा के देख लीजिए, उनको हर एक चीज़ में माफ़ी चाहिए, हर एक चीज़ फ्री में चाहिए। किसान को फ्री में नहीं चाहिए, आर्मी को फ्री में नहीं चाहिए, टीचर है उनको वेतनमान नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ नेता को हर एक फैसिलिटी चाहिए। अय्यासी जो मतलब जिसको बोलते हैं ना अय्यासी, उनको बस अय्यासी वाली ज़िंदगी चाहिए और कुछ नहीं है। तो बाकी बेरोजगार युवा कहाँ जाएंगे? अब बेरोजगार, अब वो युवा को सोचना पड़ेगा। युवा को वही चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस बार वोटिंग करना है। इसलिए हम लोग को भी चेंजिंग चाहिए और हम लोग भी चेंज करेंगे। मोदी जी है ना अपने मैनिफेस्टो निकाल दे और उसमें बता दे कि उसमें युवा के लिए क्या प्रावधान है, एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या है, किसी चीज़ के लिए नहीं है। सिर्फ भ्रमित है। बड़े बड़े फैसले लिए गए, तो उससे गरीब और युवाओं के लिए क्या फायदा हुआ? देखिए एक चीज़ बता देते हैं, जो मोदी जी जो है ना, तो मतलब इनका क्या कॉन्सेप्ट है? इनका कॉन्सेप्ट है कि इंडिया से गरीबी हटाना है। गरीबी अब कैसे हटाएंगे? अब गरीबी हटाने के लिए ना अब अमीर को अमीर बना दो और चीज़ें है ना इतने एक्सट्रीम लेवल पे चले जाइए महंगा करके कि गरीब खुद ब खुद मर जाएगा। तो गरीबी तो खत्म हो गया ना इंडिया से। ये गरीब हटाने का फार्मूला है? ये फार्मूला है मोदी का, गजब का फार्मूला है, बहुत ज़बरदस्त। अगर मोदी जी बोल रहे हैं ना कि भाई इतने महंगाई है, डीजल पेट्रोल पे बोल दीजिए उनको एक्साइज ड्यूटी हटा करके जीएसटी लगाने के लिए,
कम हो जाएगा। बाकी पूरे वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस है $78-79 एक बैरल का, और हमारे पड़ोसी राज्य जो है देश है नेपाल, वहाँ पे तेल मिलता है 80-85 रुपये, इंडिया में 105 रुपये, पटना में। जबकि अपने यहाँ के मुकाबले वहाँ का करेंसी कमजोर है। करेंसी तो छोड़िए, इंडिया में तेल भी है ना, इंडिया में तो बहुत सारे जगह पे तेल है। इंडिया में लगभग 30% तेल तो इंडिया से निकलता है। बाकी हम बाहर के कंट्री से जो इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट तो हम सस्ते में कर रहे हैं। वो जनता को थोड़ी पता है, जनता को ये नहीं पता कि इंडिया में तेल कहाँ है। अच्छा, इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे हो रहा है, क्या लगता है? क्या इस बार का जो चुनाव है ना, बेरोजगारी, शिक्षा और इसके ऊपर ही चुनाव है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, देश में संविधान को बचाना है। अगर मोदी एक और टर्म आता है तो आप याद रखिएगा कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आ जाएगा। ठीक है, डिक्टेटरशिप। ठीक, जो डिक्टेटरशिप में ये होगा कि वो जो बोलेंगे वही होगा। बाकी आपके पास जो, हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो आपका खत्म हो जाएगा। आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, अगर आप बोलिएगा जेल में डाल दिया जाएगा। आप एक चीज़, मतलब कॉमन सेंस की चीज़ है, जो मतलब एक टर्म पहले, 2 टर्म पहले जो नेता कांग्रेस में था वो भ्रष्टाचारी था, अब बीजेपी में चला गया, वो साफ सुथरा हो गया। क्योंकि उनके पास भाई मतलब नया डिजाइन के वॉशिंग मशीन बनाया, हम लोग भी सोच रहे हैं कि वो वॉशिंग मशीन खरीद ले। मतलब आपको भी लग रहा है लोकतंत्र और संविधान खतरे में? बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल खतरे में। अगर आपके पास, देखिए हमारे पास फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है ना, जो हमारा मूल अधिकार है, तो वो हमें वो अधिकार प्राप्त करती है कि हम किसी भी नेता, जो भारत में सबसे पहला अधिकार ये होता है कि भारत में जितना भी गरीब अमीर, ऊंच नीच और हिंदू मुस्लिम, जो सिख ईसाई, जो भी SC ST जनरल सब है ना, सब लोग है ना एक समान है, एक समान के लोग हैं। उसके बाद हमें अगर किस आपके ऊपर डाउट होगा ना, तो हम जाके आपसे सवाल पूछेंगे कि भैया हाँ ठीक है, आपको अगर हम 5 साल वोट, अगर हम आपको एक वोट दिए हैं तो आप 5 साल, पिछले 5 साल में काम क्या किए हैं। अगर हम जाएंगे उनके पास मतलब सवाल पूछने के लिए, तो संविधान के प्रियम्बल में एक वर्ड लिखा हुआ है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और वो पूछेंगे हु द पीपल ऑफ इंडिया, तुम है कौन। आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर इंडिया में इतने भी मतलब 70% लोग ग्रेजुएट है, अगर उनके यहाँ पार्षद का एक इलेक्शन होता है ना, वो अपने पार्षद तक से नहीं जाके पूछते हैं कि भाई पिछले 5 साल में तूने काम क्या किया। मोदी जी है ना, मोदी जी सिर्फ बैठ करके ना सिर्फ बताएं कि पिछले 10 साल में वो किए क्या है। और जो बीजेपी जय श्री राम कर रहे हैं ना भीड़ में, उनको ये नहीं पता है कि मतलब मोदी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। जो अगला प्रधानमंत्री होगा ना देश का, वो अमित शाह बनने वाला है। तो ये कैसे, किस आधार पे आप कह सकते हैं? आप देखिएगा ना, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। ये वीडियो सेव करके रख लीजिएगा। मतलब मोदी अगर नहीं बनेंगे तो उसके बाद अमित शाह बनेंगे। इलेक्शन जैसे ही खत्म होगा, इनको बहुमत आएगा नहीं, पैसा इनके पास बहुत है, क्योंकि ED CBI सब कुछ इनके पास है। एकदम लगवाएंगे 2-4 जगह ED CBI, पैसा तो आ जाएगा ट्रक भर के, 2-4 10-50 सांसद खरीदा जाएगा, सरकार बनाएंगे, मोदी जी साइड हो जाएंगे, अमित शाह आ जाएंगे गद्दी पे। आइए देखिएगा, यही होगा। ये बहुत बड़ा बात आप कह रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं है, पैसे से सांसद को खरीद लिया जाएगा। यही हो ही रहा है ना। ED का छापा नहीं पड़ेगा? कहाँ ही नहीं पड़ेगा, कहाँ ही नहीं पड़ेगा। आप देश में चुनाव क्यों करवाया जाता है? लोकतंत्र का अधिकार है कि लोग, आपका अधिकार है ना भैया कि हमारा जो मर्जी होगा, हम अपने मर्जी के हिसाब से हम किसी भी पार्टी को, किसी भी आदमी को हम वोट देंगे। इंडिया में सूरत में बीजेपी निर्विरोध जीत रही है। इलेक्शन हुआ नहीं, उससे पहले जीत गई। कैसे जीत गई? देखिए विपक्ष की पार्टी का जो है कि वो गलती था। गलती कुछ नहीं गलती था, ठीक है। एमपी भोपाल में क्या हुआ? आप किसी आदमी को डराइएगा, धमकाइएगा, 10 को गुंडा भेज दीजिएगा, अब बोल दीजिएगा भैया बैठ जाओ, नहीं तो फिर तो वही हो रहा है। इतना कुछ बात बोल रहे हैं, मतलब आपको पूरा फ्यूचर पता है कि क्या होने वाला है? भाई फ्यूचर, अगर हम देश के युवा हैं, अगर हमको नहीं पता होगा हमारा फ्यूचर, हमारे देश का फ्यूचर, तो फिर देश कैसे चलेगा? मोदी थोड़ी देश चला रहा है, देश कौन चला रहा है? देश के युवा ही चला रहा है। देश तो युवा चला रहा है। अगर आप है ना, आप कल के डेट में जाके पढ़ाई कीजिएगा, PhD कीजिएगा, ठीक है, किसी कंट्री के ऊपर आप पॉलिसी आप बनाइएगा, मोदी नहीं बनाएगा।
जो देश ब्यूरोक्रेट्स चलाता है, मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी देश नहीं चलाएगा। और आज के आप क्या सोच रहे हैं, जो पिछले 10 साल में आप रेलवे, एसएससी, यूपीएससी से लेकर के सारे वैकेंसी खत्म हो गया। क्यों? आप कभी ये बात कीजिए ना, मतलब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझते हैं? मोदी जी को नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो अय्यासी कर रहे हैं ना। जो प्राइवेटाइजेशन होता है, हम जहाँ 3 रुपये के टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते थे, आज 50 रुपये खरीद रहे हैं। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए पहले लगता था 300 रुपये, आज वही 1000 रुपये लग रहे हैं। तो आप वंदे भारत ट्रेन भी तो मिल रहा है भाई। वाह, वंदे भारत ट्रेन हमको तो मिल नहीं पाई अभी। बुलेट आएगी भी नहीं।